नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। आज एक भाई साहब आए ऑफिस में, पुराने वीडियो देख रहे थे और पानी का गिलास पिया, रखा और बोले जी शेर सुनाओ। मैंने कहा जी ऐसे कुछ सडनली आके बोले जी शेर सुनाओ, ऐसे नहीं सुनाए जाते, ये स्पॉन्टेनियस निकलता है बीच में से। जब हम कोई बातचीत करते हैं तो बीच में से वो चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए, शुक्रिया आपका कि आप इस तरीके से भी हमें पसंद करते हैं, तो धन्यवाद उसका। और ये जो प्रोजेक्ट है वो उसके बारे में शुरुआत करने से पहले शेर ही सुना देते हैं, ताकि जो सिर्फ शेर सुनने के लिए वीडियो देखते हैं उनका काम पूरा हो जाए। तो आजकल फितरत है कि जो कहते थे ना, पुराने ज़माने में दोस्ती हुआ करती थी, बहुत पक्की दोस्ती हुआ करती थी, दोस्ती में बहुत सेक्रीफाइस हुआ करते थे। और हम जब बचपन में थे तो हम वो दोस्ती के किस्से सुन के जवान हुए हैं और आज भी हम निभा रहे हैं अपनी दोस्ती को। चाहे हमारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हर दिवाली दशहरा मैं खुद जाता हूँ, उनके बच्चों को वो दे के आता हूँ, ताकि उसके बच्चे कहें कि हाँ मेरे बाप का कोई दोस्त था। तो मेरे दोस्त का नाम नाम तो है लेकिन अब दोस्त नहीं है, स्वीट सिंह गिल। तो मेरा जिगरी यार था और उसने भी बहुत दोस्ती निभाई। उसको भी जब कभी फ़ोन करना कहना कि यार अभी आ जा, तो वो आ जाता था। वो रात के 11 बजे होते, 2 बजे होते, 3 बजे होते, दिन के सुबह के 3 बजे होते, कभी उसने पूछा नहीं कि क्या बात है, वो आ जाता था। और हम भी उसके साथ वैसी दोस्ती निभाई। आज वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान, मैं तो कहता हूँ उसकी आत्मा दोबारा कहीं ऐसे जन्म लिया हो और अब आनंद ले रहा हो, अच्छी जगह बचपन उसका बीत रहा हो। अब उसके बच्चों को अब हर दिवाली दशहरा में जब जाता हूँ तो दिल ऐसे पसीज जाता है उनको देखकर, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार ये मेरे दोस्त का खून है, मेरे अपने बच्चों जैसे लगते हैं वो मेरे को। चलो, ये दोस्ती हम निभाई हमने, क्योंकि हमने गुरदासमान का वो गीत सुना था कि यारी विच नफे नुकसान नहीं हो देखी दे, मंजिलां ते सामने तूफान नहीं देखी दे। और उन्होंने लिखा था कि यारां दे गुनाहां दा हिसाब नहीं जोड़ीदा, अपने प्यारियां दा दिल नहीं तोड़ीदा। तो लेकिन आज जो ज़माना है, आज के हिसाब से एक शायर ने शेर लिखा है कि तुझसे बिछड़ के ए दोस्त हम खुश नहीं रहे, तुझसे बिछड़ के ए दोस्त हम खुश नहीं रहे, दुनिया से क्या हम खुद से भी खुश नहीं रहे। तुझसे बिछड़ के या दोस्त हम खुश नहीं रहे, दुनिया से क्या हम खुद से भी खुश नहीं रहे। और दुश्मन हमारी हार पे खुश थे बहुत मियाँ, दुश्मन हमारी हार पे खुश थे बहुत मियाँ, दोस्त भी हमारे लेकिन कम खुश नहीं रहे। और आज ये है कि दोस्त आपकी हार पे दुश्मनों जितने ही खुश हैं। चलिए, ये आज का समय है और भगवान करे कि मैं तो अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। और हम सभी भी इस समाज को आगे अगर अच्छी एक शेप देना चाहते हैं तो बच्चों को वैल्यू जो होती है एक रिलेशन की, वो सिखानी पड़ेगी। तो चलिए, वो आगे अल्लाह वाली। तो ये प्रोजेक्ट है 25 एकड़ का। इसकी आज ही जो नक्शा है उसके ऊपर स्टैंप लगी है गमाडा की, और इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं इसकी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अब ऑफिशियली इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 113 में है, मोहाली में है और लांडरा चौक के आप बिल्कुल पास है। और यहाँ पे चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। एक चुन्नी जो लांडरा टू सरंद रोड है उसके ऊपर चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज है। इन दोनों जो कॉलेजेस के बच्चे जो हैं वो लांडरा चौक के आसपास रहना पसंद करते हैं। तो ये उसी के आसपास ये प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ऑन रोड है। और 25 एकड़ का नक्शा कॉलोनी का पास स्टैंप हो चुकी है और आगे फेज़ 2 आ रहा है। उसके अंदर प्री लॉन्चिंग में भी आप अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट फेज़ में लेना चाहो तो आज कंपनी का जो प्राइस निकला है वो 39,900 रुपये पर गज निकला है। और हमारे कुछ पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम इन्वेस्ट करवाते रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं पहले से ही प्री लॉन्चिंग के अंदर। तो उनका जो प्राइस है वो कंपनी से थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। और प्लस जो कॉर्नर पार्क फेसिंग ईस्ट फेसिंग यूनिट हैं
वो इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी हैं, तो आपको अच्छे प्लॉट जो हैं वो कम प्राइस में मिल जाएंगे। और उन बंदों का जिनका सपना मोहाली के अंदर अभी लोएस्ट प्राइस के अंदर अपना प्लॉट लेकर अपना घर बनाने का सपना है, वो यहाँ साकार कर सकते हैं। और 113 सेक्टर है, और 13 कहते हैं, बाबा नानक ने कहा था कि 13 ही 13 सब कुछ, तो यहाँ 113 है, खाली 13 नहीं है। तो 13 की बजाय 113 सेक्टर में अगर आप चाहते हैं मोहाली के इन्वेस्ट करना, प्लॉट लेना, रहने के लिए घर बनाना, तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप आएँ। इसके अलावा भी बहुत सारी और ऑप्शंस हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ के पास भी हैं। ये अगर हम चंडीगढ़ से बात करें तो ये जितनी दूर ये है, इससे आप ये समझिए कि अगर ये 10 किलोमीटर है तो वो 2 किलोमीटर है, कोई 4 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर है, कोई 6 किलोमीटर है। तो इस तरीके से चंडीगढ़ से शुरू होते हुए 10 किलोमीटर तक बीच में जितने भी प्री लॉन्चिंग या लॉन्चिंग वाले प्रोजेक्ट हैं, सभी के बारे में आपको हम जानकारी दे सकते हैं। और आपको जो कंपनी का प्राइस होता है उससे कम प्राइस में ही प्लॉट्स आपको दिला सकते हैं। तो ईमानदारी अगर आप रखोगे तो हमसे भी बराबर ईमानदारी आपको मिलेगी। लेकिन जो खुद बेईमान होते हैं और वो हमसे चाहते हैं कि हम ईमानदारी करें, हम करते भी हैं, लेकिन बाद में वो जब वो बेईमानी करते हैं, यानी कि जब ग्राहक बेईमानी हमारे साथ करता है, तो दिल एक बार तो बड़ा दुख होता है कि यार हम क्या सोच रहे हैं और ये क्या सोच रहे हैं। अब कल की एक बात है, एक भाई साहब हैं, एक प्राइवेट बैंक में लगे हुए हैं, और मैं नाम नहीं दूंगा बैंक का, और वो आए, कहते जी एक प्लॉट मेरे को पसंद है, 10,000 टोकन भी दे दिया, और जिसका प्लॉट था उसको टोकन दिया कि लो जी आपका रेट फाइनल हो गया और ये भाई साहब ने लेना है। तो उन्होंने बड़ी स्मार्टनेस खेली, कहता जी मेरे को इनका अकाउंट नंबर भेज दीजिए कस्टमर का, ताकि उसमें मैं और पेमेंट डालकर उसमें बयाना करवा लूँ। अब जब अकाउंट नंबर भेजा गया तो खुद बैंक में थे, तो एड्रेस निकलता ही है, क्योंकि बाहर का बंदा तो निकाल नहीं सकता एड्रेस और फ़ोन नंबर था ही। तो भाई साहब उनके एड्रेस पे गए, फ़ोन नंबर निकाल लिया था और उनसे बात कर ली। अब बात वहीं हुई, डील तो हो ही चुकी थी। अब फर्क क्या था कि वो 1% जो 20,000 रुपया बनता था हमारा मेहनताना, वो नहीं देना चाहते थे, और उसको बोला कि उनको जी बीच में निकाल दो, डील तो आपके साथ हो ही चुकी है, रेट तो फाइनल हो ही चुका है। मैं कहूंगा कि जी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बाद में आपके पास आके फिर दोबारा सेम प्राइस पे बात हो जाएगी। अब इतनी भी क्या मतलब बेईमानी की हद कि हमारा एक एम्प्लॉई उसके साथ 10 दिन घूमता रहा, दिखाता रहा सब कुछ, तेल भी लगाया, गाड़ी भी हमारी पे गए, घूमे फिरे, और बाद में सिर्फ एक को 20,000 रुपया ना देने की वजह से बेईमानी करके खुद ही बोल देते। हमारे पास तो कोई ऐसे एक बेटी आई, वो कह रही पापा मेरे चले गए, अब हम दोनों भाई बहन हैं और हमने एक फ्लैट लेना है, और हमारा जो साझा घर था वो बिक गया, वो चाचा को पेमेंट चली गई, कुछ हमारे हिस्से में आई है, और हमने फ्लैट लेना और हमारा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, अंकल जी आप हमें फ्लैट दिखाइए। तो उनको जो 35 लाख वाला फ्लैट था वो 27 लाख में दिलाया कि चलो बच्चे हैं, फादर नहीं है, इनकी सपोर्ट करें। तो 27 लाख में 27,000 हमारा कमीशन बनता था। तो रजिस्ट्री करने के बाद बेटी आई, कहती अंकल मेरे पास तो जो पैसे थे वो मैंने लगा दिए, अब आपको देने के लिए हमारे पास पैसे बचे नहीं है। मैं कोई बात नहीं बेटा, कह रही अंकल मेरे पास 5,000 रुपया है। तो मैंने कहा जी आप ये प्रसाद समझ के मैं आपसे कबूल कर रहा हूँ, और वो 5 भी मैंने लंगर में डाल दिया। तो हमें तो चाहिए नहीं, अगर वो बंदा खुद ही कहे कि फाइनेंशियली हम ठीक नहीं है तो हम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेईमानी इस हद तक। और चलिए भगवान को खुश रखे। तो अब हम बता ही रहे हैं कि जी लांटरा चौक है, आसपास प्री लॉन्चिंग मिल रहा है, तो आपके पास पूरे राइट हैं, आप घूमिए फिरिए, सर्च करिए, डायरेक्ट जाइए, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये जो बेईमानी वाला चक्कर है कि पहले हम जाके लेके आएंगे, देख के आएंगे, फिर बाद में कहेंगे जी आपको बीच में नहीं रखना हमने, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो पे करते हैं, जिनकी वजह से हम अपनी ईमानदारी वाला सिस्टम कंटिन्यू कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि अभी भी लोग हैं और भगवान करे हमें वही लोग मिलें, बेईमान हमारे पास आए ही ना। हम तो ये कहते हैं हमारे पास सच्चे पातशाह है भगवान अल्लाह वाहिगुरु, वही लोग भेजना जो ईमानदारी के साथ हमसे डील करना चाहते हैं और जो हमारी हक मेहनत की कमाई है हमें दिल खोल के या खुले दिल से देना चाहते हैं। अगर नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बता दें कि है नहीं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमने नहीं लिया और कई में तो हमने कुछ दिया ही है अपने पल्ले से। तो क्योंकि ऐसा दिल भगवान ने बख्शा हुआ है, क्या करें, हम नहीं छोड़ सकते। संत न छोड़े संत ही कोटक मिले संत। तो गुरबाणी में लिखा है कि जो संत प्रवृत्ति वाला बंदा होता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता, चाहे जितने मर्जी अपोजिट स्वभाव के लोग उसको मिल जाएं। तो बात लंबी हो गई है, पहले भी हमने कर दिया, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये इमोशनल वीडियो है, अंदर से निकल रही है, कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं है कि पहले लिखा था जी बाद में बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मौके पे जो फील हो रहा है वो बुलाया जा रहा है भगवान की तरफ से और हम बोल रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।